सुनाते हैं आपको एक और आर्टिकल है। जीवन में सहजता, परिवार के हर सदस्य को प्रेम कर, परंतु चेतना में रहकर तथा सत्य को समझ और स्वीकार, मात्र देह को मानकर उससे आसक्ति रखना जानता है और यही हमें ईश्वर से मिलने नहीं देती, जिससे दुख तथा अशांति प्राप्त होती है। परंतु जब सत्य को समझे कि भीतर उपस्थित चैतन्य रूप में जो परमात्मा है, प्रेम तो उसे ही करना है और हर जीव भगवत स्वरूप की है, यह स्वीकार करके चले, तब जीवन स्वतः सरल और सहज हो जाता है। इसमें मैं ये कहना चाह रही हूँ कि देखिए, जितनी सच्ची ज्ञान से जैसे चलेंगे तो सहजता आ जाएगी। उनके साथ हम एक तो मोह जहाँ होता है वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। जैसे आपने मोह कर लिया तो आप उससे एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि वो भी जैसे हम उसको कर रहे हैं वो हमारे लिए करे। ये जो होता है ये संबंधों में बहुत बाधा हमें पड़ता है, इससे हमें दुख प्राप्त होता है और सामने वाले को हम अच्छे से प्रेम नहीं कर पाते। लेकिन जब हम मानेंगे कि भीतर जो प्रस्तुत परमात्मा है, तब ये परमात्मा स्वरूप है, हम उनके लिए जो भी करेंगे उसमें निष्काम भाव होगा। हमें उनसे कुछ नहीं चाहिए, हमारा कर्तव्य क्या है वो हम उसको निभाते रहेंगे। इससे सारे संबंध सही हो जाएंगे। अगर हर कोई इस तरह से सोचता है तो सभी आपस में बहुत निश्चल भाव से प्रेम को निभाएंगे और सहजता होगी जीवन में। खूबसूरत। चदर या झीनी, ये भी है आपकी, इसके बारे दोस्तों। चदर झीनी और मैली चादर, ये दोनों एक ही तरह की पुस्तकें हैं, लेकिन दोनों में आर्टिकल्स लगे हैं जो मैंने लिए हैं वो अलग अलग है, पर दोनों पुस्तकें लगभग एक जैसी है। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 8 ਭੈਣਾਂ ਹੋ ਔਰ ਸਭ ਲਿਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਣੀ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ मिला कि ਤੁਸੀਂ इस तरह का माहौल कर देता है ਇੱਥੇ भी? नहीं, मेरे ससुराल में मेरे जो ससुर जी थे वो चीफ एडिटर थे। हाँ, वो लिखा करते थे बहुत, वो आर्टिकल्स लिखते थे, उनका पेपर में भी उनके आर्टिकल्स आते हैं। तो वो इस क्षेत्र में थे, लेकिन जब मेरी शादी हुई तो वो नहीं रहे, मतलब उसको पहले ही नहीं रहे। तो मैं ससुराल आई तो मैं अकेली हूँ जो मैं लिखती हूँ, और उनका आशीर्वाद जरूर। लेकिन उनका ये आशीर्वाद है और मैं कई बार उनको मिस करती थी। मैं अपनी मतलब मदर इन लॉ से कहती थी कि पापा जी होते तो मेरा, हाँ, हम दोनों मिलके बहुत कुछ करते, वो बहुत खुश होते। क्योंकि तो अकेले वही लिखते थे, उनके बच्चों में ये गुण नहीं आया, उनके बच्चे नहीं लिखते हैं तो मैं लिखती हूँ। ठीक है। और परिवार ने पूरा साथ दिया, कभी ये नहीं किया कि नहीं, परिवार ने बिल्कुल साथ दिया। मेरी जो पहली पुस्तक है भाव प्रेम की, ये कैसे प्रकाशित नहीं, कुछ भी मुझे पता नहीं था, प्रकाशित करनी भी है कि नहीं ये भी नहीं जानती थी मैं बस लिखती जा रही थी। तो इसके लिए मेरे जो पतिदेव है विशाल श्रीवास्तव जी, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। उन्होंने कहा कि इसको हम निकालेंगे, इसको प्रकाशित करेंगे, और उन्होंने इसकी एडिटिंग में भी मेरा साथ दिया पूरी तरह से। जी हाँ, असि लगातार तो गल करांगे नीति रुक गया। ये आकाशवाणी लुधियाना है दोस्तों। कविता है मैं और तुम खुद को जितना प्रेम करोगे मुझ भी डूबते जाओगे, तुम जितना खुद को क्षमा करोगे मुझ में स्वीकारते जाओगे। मेरा और तुम्हारा संग कुछ खास